बॉडी आधी जल गई है। जो लाश है, लाश के बीच में एक त्रिशूल गड़ा हुआ है। मृतक है और हत्यारा है, उसके बीच में एक जबरदस्त संघर्ष हुआ है। हत्या के विभत्स घटनाओं में मैं आपको ताज़ी घटना बताने की कोशिश कर रहा हूं। दुर्ग जिले का एक रसमड़ा गांव है जो कि पुलगांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। वहां एक 7 बेहनिया मंदिर है, माता का मंदिर है, और वहां पर एक व्यक्ति की लाश मिलने की खबर पुलिस को मिलती है। और ये घटना कल दोपहर 1 बजे से 3 बजे के आसपास बताई जा रही है। पुलिस मौके पर पहुंचती है। तस्वीरें बहुत विचलित करने वाली हैं, बहुत विभत्स करने वाली हैं। जो लाश है, लाश के बीच में एक त्रिशूल गड़ा हुआ है, और लाश जब पुलिस वहां पहुंचती है तो लाश जलती हुई पाई जाती है। लाश पूरी तरह से जल चुकी है, सिर्फ जो पैर के नीचे का थोड़ा हिस्सा है वो बस बचा हुआ है, बाकी पूरी लाश जलती हुई पाई जाती है। और जब पुलिस वहां पहुंची थी तब भी आग उस लाश के ऊपर धधक रही थी। अब आप सोचिए कि ऐसा क्या हुआ होगा कि किसी व्यक्ति ने उसको इस निर्ममता से मारा होगा। तो पुलिस अभी हालांकि उस एंगल पर नहीं पहुंची है कि जो हत्या के एंगल में जिस हत्यारे ने ये सारा कांड किया उस एंगल पे नहीं पहुंच पाई है, लेकिन वहां से बरामद चीज़ें ये बताती हैं कि कोई ना कोई लोहा चोरी या कबाड़ के काम से रिलेटेड कोई बातें हैं, क्योंकि वहां पर लोहे के एंगल और जो एल्युमिनियम के वाशर वगैरह हैं वो मिले हैं। और वहां पर एक संघर्ष, जो मंदिर के अंदर में एक संघर्ष ऐसा लगा है कि जो मृतक है और हत्यारा है उसके बीच में एक ज़बरदस्त संघर्ष हुआ है, क्योंकि जो त्रिशूल है वो मुड़ा हुआ पाया गया। और बहुत ही दर्दनाक और विभत्स तस्वीरें, हम साफ तस्वीरें आपको नहीं दिखा सकते। इस विषय में पुलिस ने एक बाइक भी बरामद की है। रामचरण चंद्राकर करके शक्तिनगर दुर्ग के रहने वाले उसको बताया जा रहा है, और वो घर में नहीं रहता था, वो उसी 7 बेहनिया मंदिर में रहता था, ऐसी जानकारियां मिल रही हैं। और पुलिस इस एंगल को भी तलाश रही है कि कबाड़ का जो बिज़नेस है, कबाड़ के जो बिज़नेस में जो बंटवारे का एक बातें होती हैं, उस बंटवारे को लेकर कहीं कोई विवाद हुआ हो। और आसपास के इलाकों में भी पुलिस तफ्तीश और पूछताछ में लगी हुई है। हालांकि ये घटना बहुत हृदय विदारक है, और हमने अपराधों को, बहुत सारे अपराधों को कवर किया है, बहुत सारी डेड बॉडीज़ देखी हैं, लेकिन इस तरह की डेड बॉडीज़ और इस तरह की जो निर्ममता के साथ उसे मारा जाना, ये बहुत दिनों के बाद हुआ है। लाश की तस्वीरें आप बार बार हम कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा विचलित करने वाली हैं। और जब पुलिस वहां पर पहुंची, जब मौका वारदात पे मीडिया के लोग पहुंचे, जब वहां के ग्रामीण लोग पहुंचे, तब उस लाश को इस तरह से औंधा लेटा हुआ देखा पाया गया था, और लाश पूरी घुटने के ऊपर तक जल चुकी थी। और जब पुलिस वहां पर पहुंची तो इस हिस्से में लाश के पास में जो अंगारे हैं वो धधक रहे थे। तो पुलिस अब इस एंगल पर बहुत रफ्तार से काम कर रही है कि आखिर इसका हत्यारा कौन है। कई जगह नाकेबंदी की गई है, और कई मोबाइल सर्विलांस सिस्टम और मुखबिर तंत्र को एक्टिव किया गया है, और एसपी साहब इस विषय को विशेषतया संज्ञान में ले रहे हैं। अब आगे देखना होगा कि पुलिस की पूरी ताकत, ये यूनिट किस दिशा में जाती है और कितनी जल्द आरोपी पकड़ा जाता है। जैसे ही आरोपी पकड़ा जाता है, हत्या के कारणों और किस व्यवस्था के कारण उसने इस वारदात को अंजाम दिया, किस घटना के कारण, किस चरम बिंदु के कारण उसने इस तरह से एक व्यक्ति की मौत उसे दी, इस बारे में जो जानकारी आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए केपी न्यूज़। ये पुलगांव थाने में सूचना मिली थी कि रसमड़ा जो गनियारी गांव है उसके पास में एक डेड बॉडी जलती हुई अवस्था में पड़ी हुई है। सूचना मिलने पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची है। बॉडी आधी जल गई है, और शिनाख्त अभी तत्काल संभव नहीं हो पा रहा है, लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो भी आसपास में जो टेलटेल साइंस है उनके हिसाब से डेड बॉडी की शिनाख्त भी की जाए, और जो भी घटना से संबंधित जानकारी जुटाई जा सके। अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि जो भी चीज़ें मिली हैं उनको हम परिस्थितिजन्य साक्ष्य के हिसाब से कलेक्ट ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन डायरेक्टली ये मर्डर से रिलेटेड है कि नहीं है वो देखना होगा। एक बार थोड़े और कुछ क्लूज मिल जाए, मृतक की पहचान सबसे इम्पोर्टेंट है, पहचान हो जाने के बाद फिर काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, उसके बाद ही कुछ कहना बेहतर रहेगा। न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें केपी न्यूज़ को, और
बेल आइकन को दबाएं।